नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्ट्रीम 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आऊँ। दोस्तों कल हम लोग ने आंदोलन से संबंधित टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज उससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, उस पर डिस्कस होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन सा था? चिपको आंदोलन था, विलायपाल आंदोलन था, मैती आंदोलन था या बिश्नोई आंदोलन? बहुत ही अच्छा था, इस पर हम लोग ने दोस्तों बहुत ही डिस्कस किया था। बहुत ही अच्छा आंदोलन था ये। जल्दी से बताएं आप सभी, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से। गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये हमारा जो मैती आंदोलन था, क्या था? मैती आंदोलन। बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, सारे बच्चे दे रहे हैं। मैती आंदोलन, यह आंदोलन स्टार्ट किया था हमारे कल्याण सिंह रावत जी ने। किसने स्टार्ट किया था? कल्याण सिंह रावत जी ने स्टार्ट किया था। कल्याण सिंह रावत जी ने स्टार्ट किया था। इन्होंने कहा जो हमारे शादी विवाह में, आप सभी जानते होंगे, शादी विवाह में जो जूता चोरी होती है ना दोस्तों, जो सिस्टर्स चुराती हैं जूता चोरी को, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बंद किया। कहा कि ये चीज़ें नहीं होगी, बल्कि उसके जगह पे उन्होंने कहा लड़का लड़की मिलकर एक पेड़ लगाएं। मिलकर क्या करें? एक पेड़ लगाएं, जिससे माता पिता एक लड़की का ये समझें कि हमारी लड़की कहीं गई नहीं है। उसको, उसी वृक्ष को दोस्तों लड़की के समान ही वो क्या करें, उसको दोस्तों उसकी देखभाल करें, उसका दोस्तों पानी पोषण सारी चीज़ें, खाद व्यवस्था, और उसकी याद में ये सोचें कि हाँ ये वृक्ष है, बल्कि हमारी लड़की गई नहीं है, वृक्ष के रूप में यहाँ स्थापित है। तो ये परंपरा इन्होंने कल्याण सिंह रावत जी ने है दोस्तों। ये विश्व स्तर तक गई। कहाँ पे? विश्व स्तर तक दोस्तों इस परंपरा ने अपना नाम कायम किया दोस्तों। यह उत्तराखंड की परंपरा थी। कहाँ की थी? उत्तराखंड की परंपरा थी दोस्तों, उत्तराखंड की। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही कौन सा आंदोलन था? वह मैती आंदोलन था। सी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप परियोजना से? दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी हम? चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन जो था दोस्तों, चिपको आंदोलन में हमारे दोस्तों एक जो हमारा, इससे पहले बिश्नोई आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा। बिश्नोई आंदोलन में दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन में हमारी अमृता देवी जी ने, किसने? अमृता देवी जी ने दोस्तों, अमृता देवी जी ने अपनी दोस्तों यानी कि बच्चियों के साथ क्या किया? उन्होंने पेड़ को चिपक के, पेड़ पे चिपक के पेड़ को कटने से दोस्तों उन्होंने रोका, जिस कारण से दोस्तों बहुत ही वो आंदोलन आगे चल के बहुत ही बढ़ा और आगे बढ़ता चला गया। इसी तरह से चिपको आंदोलन, इस आंदोलन से प्रभावित होकर चिपको आंदोलन में दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, किसने? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी उसी दोस्तों मार्ग पर चलते हुए सभी लोगों को क्रांति बढ़ाई और सभी लोग पेड़ से चिपक गए, पेड़ से चिपक गए और उन्होंने कहा नहीं, हम इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। और उन्होंने अपने जंगल का संरक्षण किया, वन का क्या किया? संरक्षण प्रदान किया। तो ये वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे है? वन संरक्षण से संबंधित है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ। चिपको आंदोलन, पिको आंदोलन उत्तर भारत की चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ। बलियापाल आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित है। जाधव मोलाई ही पेंग ने असम के देवयुक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किया। उपरोक्त कथनों से कौन सा सही है? ऑप्शन बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा सारे बच्चे, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करिए दोस्तों। कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल सही। चलिए दोस्तों, पहला मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ। याद रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले से। इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? हमारे कल्याण सिंह जी ने दिया था। किसने जी ने? कल्याण सिंह जी ने। बहुत ही बढ़िया कल्याण किया इन्होंने। और दोस्तों अपिको आंदोलन जो था वो उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। अपिको आंदोलन जो हुआ था, शुरू हुआ था चिपको आंदोलन की प्रेरणा से ही दोस्तों प्रारंभ हुआ था ये आपका।
ठीक है। नेक्स्ट है जो जाधव मोलाई पिंग थे, जो असम के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन उन्होंने तैयार किया था। जाधव मोलाई को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इनको योगदान था पर्यावरण में, जो कि इन्होंने किया था दोस्तों 1360 एकड़ में वन तैयार किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही है, पहला दूसरा और चौथा सही है। चौथा सही है, पहला दूसरा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला कौन है जिन्हें वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वंदना शिवा है, माता अमृता नंदमयी है, एस थिम्माक है, पीवी सिंधु है। दोस्तों क्या होंगी, कौन सी थी पद्मश्री से वो सम्मानित की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या थी दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, वह दक्षिण भारतीय वयोवृद्ध महिला, दक्षिण भारत की वयोवृद्ध महिला थी दोस्तों, जिन्होंने क्या किया? वह वयोवृद्ध महिला कौन थी? जिन्होंने वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण की संरक्षण की। दोस्तों इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वृक्ष लगा के, बहुत ही ज़्यादा वृक्षों को लगा के पर्यावरण का संरक्षण किया। दोस्तों कि आप जानते हैं दोस्तों कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पर्यावरण क्या होगा? सुरक्षित होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा पर्यावरण क्या होगा? स्वच्छ होगा। तो इन वृद्ध महिला ने ये कार्य किया और इन्हें इसी कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह थी हमारी एस थिम्माक जी थी। कौन थी? एस थिम्माक जी थी दोस्तों। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं? कौन से? जैसे मैंने आपसे बताया था कि इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, सी टेट में पूछा गया है। मेधा पाटकर थे, बाबा आमटे थे, अरुंधति राय थे या पांडुरंगी हेगड़े थे? कौन थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन पे बांध बनाने की योजना चल रही थी, जिससे कि कई दोस्तों यानी कि 1000 यानी 30 बांध, लगभग कितने 30 बांध बनाने की योजना चल रही थी, जिससे कि कई यानी कि जमीन की कई आवश्यकता थी। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों क्षेत्र खाली करवाने पड़ जाते थे, जिससे लोगों को दोस्तों दिक्कतें हो रही थी, परेशानी हो रही थी, लोगों को अपना वहाँ से निवास स्थान हटाना पड़ रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था। तो इसमें मेन योगदान किसने दिया था? आप सभी बताएं ज़्यादा। मैंने आपको बताया था दोस्तों मेन योगदान किसने दिया था? आंदोलन से संबंधित नहीं है बताया, पूछा है कि संबंधित नहीं है पूछा है, जिसमें कि आप जानते हैं मेधा पाटेकर, बाबे आमडे दोस्तों, ये सभी ने इन्होंने क्या किया था? मेन योगदान दिया था। अरुंधति राय थे, ये भी थे, पर पांडुरंगी हेगड़े की बात कहीं भी नहीं कही गई, चर्चा कहीं नहीं की गई, बल्कि मेधा पाटकर, बाबा आमडे, ये तीनों महान आत्मा ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सहयोग किया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को, अनिल अग्रवाल, आनंद कुमार, रविंद्र कुमार शर्मा। दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया दोस्तों चिड़ियों से संबंधित सारी जानकारियां, चिड़ियों को आखिर क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है, इनके बारे में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अध्ययन किया और इन पे एक मूवी भी बनी है, अध्ययन किया, इन पे एक मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा, अक्षय कुमार ने इनका रोल किया था पक्षी राजा की। किसकी? पक्षी राजा की दोस्तों रोल किया था उन्होंने, पक्षी राज की, शायद 2 पॉइंट है ना, जिसमें रजनीकांत है दोस्तों, रोबोट बने हैं, तो वही है पक्षी राजा के, उसमें रोल किया था अक्षय कुमार जी ने। तो वो शख्स थे आपके सलीम अली जी। कौन थे दोस्तों? सलीम अली जी थे। सलीम अली ने कहा दोस्तों जो हम ज़्यादातर इस समय दोस्तों अपने यानी कि 4G 5G नेटवर्क बढ़ाने के लिए जो हम अपने हाई नेटवर्क्स का यूज़ कर रहे हैं, टावर्स का यूज़ कर रहे हैं जो ज़्यादातर पावरफुल हो, इससे हमारे पक्षियों को, जीव जंतुओं को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने इस पर रिसर्च किया तो नुकसान हो रहा है, तो इनको हमें क्या करना है? थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए। वही बात कही आपके सलीम अली जी ने। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? सुंदरलाल बहुगुणा जी, सलीम अली की थी, या पांडुरंग हेगड़े या राजेंद्र सिंह की थी? फॉल ऑफ स्पैरो दोस्तों ये चिड़ियों से संबंधित थी। आपके स्पैरो तुरंत आप समझ गए होंगे, चिड़ियों से ही संबंधित थी। तो जहाँ चिड़ियों की बात की जाए तो एक ही व्यक्ति का नाम आता है और वो थे हमारे सलीम अली जी। कौन थे दोस्तों? हमारे सलीम अली जी थे दोस्तों। उन्होंने उस पर रिसर्च किया था, इन पक्षियों पे, स्पैरो पे उन्होंने रिसर्च किया, सभी प्रकार के दोस्तों पक्षियों पे, प्रजातियों पे उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया, शोध किया कि आखिर किस प्रकार से उन्हें क्या हो रहा है, दिक्कतें हैं,
हैं, क्या किस प्रकार से इनका विकास किया जा सकता है, सारी चीज़ें। तो ये सलीम अली की बात होगी, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं, क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। चिपको आंदोलन, पिको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन एस लाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे। दोस्तों कौन सा नहीं है सुमेलित, आपको यह बताना है दोस्तों, कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे बताएं कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अभिकल्प आंदोलन कौन थे, पी हेगड़े का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। चिपको आंदोलन में एस एल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, ठीक है। और आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर जी थे दोस्तों, सारे थे, मेधा पाटकर जी भी थे, बाबा आमटे भी दोस्तों आपके इसी में थे, बाबा आमटे जी भी थे इसी में। तो आपके शांता घाटी आंदोलन में बाबा आमटे का दोस्तों मेन योगदान आपका नहीं था। अभी दोस्तों हमने इस में आपने पढ़ा था, अभी में ये ऑप्शन आया था जिसमें था दोस्तों कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपके मेधा पाटकर, बाबा आमटे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपके बाबा आमटे ने दोस्तों योगदान दिया था, अभी हमने देखा, आपने पढ़ा था। तो ये जो कि तो बाबा आमटे ने किसमें दिया था योगदान, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। किसमें दिया था बाबा आमटे ने, नर्मदा बचाओ आंदोलन में दिया था, इसमें नहीं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया था दोस्तों। तो इसी में दिया था इन्होंने, बाबा आमटे ने भी, तो ये नहीं होगा। शांत घाटी में इन्होंने योगदान नहीं दिया था, तो पूछा है नहीं दिया था, तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित की सहायता से सही सुमेलित करें। चिपको आंदोलन कल्याण सिंह रावत, नर्मदा बचाओ आंदोलन गौरा देवी, मैती आंदोलन बाबा आमटे, विष्णुई आंदोलन संत संभाजी। दोस्तों सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी को सारे आंदोलन के बारे में ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके सी टेट में पूछे जाएंगे, सी टेट, टेट, सुपर टेट, सभी एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मिलान करिए कि कौन सा व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे चिपको आंदोलन आपका किससे, जैसे आपको मालूम है कि मैती आंदोलन, आपने मैती आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो कुछ आपको मालूम है तो आप उससे, जैसे मैती आंदोलन है, आपने कहा कि मैती आंदोलन तो हमारे कल्याण सिंह रावत हैं। अब देखिए सी का पहला ऑप्शन कौन सा है, सी का पहला कहीं दिख रहा है आपको, सी का पहला मैती आंदोलन, ए यानी कि ए का तो ये पहला, बी का, सी का पहला यहाँ कहीं, यहाँ सी के पहले में ये दो ऑप्शन है, सी के पहले में ये गलत हो गया है, ये ऐसे होना चाहिए, ए बी सी और डी। हाँ, तो सी का पहले में ये दो ऑप्शन मिल रहे हैं हमें, सी के पहले में ये दो ऑप्शन मिले कि हाँ सी का। और हमें मालूम है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में हमारे किसने योगदान दिया था, बाबा आमटे ने दिया था, ये भी हमें मिल गया। इसमें भी दो ऑप्शन है कि भाई चलो नर्मदा बचाओ। अब बचा है भाई हमारा बिश्नोई आंदोलन और चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन और बिश्नोई आंदोलन में आपका बचा है कौन थे। अब भाई चिपको आंदोलन में तो ए का आपका यानी कि बिश्नोई आंदोलन, चलिए बिश्नोई आंदोलन की अगर बात की जाए तो हमारे कौन थे, बिश्नोई आंदोलन के थे हमारे गौरा देवी थी ना दोस्तों। बिश्नोई आंदोलन के हमारे चौथा, सॉरी बिश्नोई आंदोलन के संत जम्भाजी दोस्तों, बिश्नोई आंदोलन का हमारा चौथा हो जाएगा। ये संत जम्बाजी थे। और चिपको आंदोलन के हमारे कौन हो गए, दूसरा गौरा देवी जी। चिपको आंदोलन के हमारे गौरा देवी जी हो गए तो दूसरा। तो ये दोस्तों दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ये सारी चीजें संबंधित हो गई आपकी कि मैती आंदोलन से कल्याण सिंह जी हो गए, बिश्नोई आंदोलन से संत जम्बाजी हो गए, नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे, चिपको आंदोलन गौरा देवी, ये मिल गए सम्मिलित, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न से कौन चिपको आंदोलन का नेता था। मेधा पाटकर जी थे, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वृक्षों से ही संबंधित था, वृक्षों के संरक्षण के लिए लोग हो गए दोस्तों। इनमें सभी ने बहुत ही योगदान, कई नेता थे जिन्होंने योगदान दिया था, कई लोग थे जिन्होंने योगदान दिया था दोस्तों, नेता कहना गलत होगा उन्हें, कई लोग थे जिन्होंने सहयोग किया था चिपको आंदोलन में। पर मेन नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपसे बताया था ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया है क्वेश्चन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, पिको आंदोलन या साइलेंट आंदोलन? मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो साल के वृक्ष थे, किसके वृक्ष थे? साल के वृक्ष। साल के वृक्ष काट के दोस्तों सरकार क्या चाहती थी, वहां पे किसका पेड़ लगाना चाहती थी? सागौन का। धन के लालच में, किसके लालच में? धन के लालच में। धन के लालच में सरकार वहां पे क्या लगाना चाहती थी दोस्तों? धन के लालच में सागौन के वृक्ष लगाना चाहती थी। जिसका जिसका लोगों ने विरोध किया वह आंदोलन कौन सा था? जंगल बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? जंगल बचाओ आंदोलन, जिसे कि राजनीतिक लालच का खेल भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे दोस्तों। चीज़ें आपको इसीलिए मैं बताता हूँ, कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर ध्यान रखिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, क्या पूछ सकता है। तो ये इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। ठीक है, तो ये बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रमोद पाटिल को, रविंद्र कुमार सिन्हा, प्रोफेसर माधव गाडगिल या अनिल अग्रवाल? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डॉल्फिन दोस्तों हमारा जलीय जीव है। कौन होता है? जलीय जीव होता है दोस्तों। डॉल्फिन कौन है? हमारा जलीय जीव है। बहुत ही बुद्धिमान होता है दोस्तों हमारा जलीय जीव डॉल्फिन। गंगा नदी में हमारा पाया जाता है ये डॉल्फिन जीव दोस्तों, गंगा नदी में। बहुत ही बुद्धिमान जीव और बहुत ही सीधा जीव होता है दोस्तों। कोई भी इससे कभी भी किसी से नुकसान नहीं होता, पर लोग दोस्तों कुछ लालच के कारण इसका शिकार करते हैं। तो डॉल्फिन मैन दोस्तों कौन थे आपका? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, तो ये थे हमारे रविंद्र कुमार सिन्हा जी थे। बी ऑप्शन जिन बच्चों ने बताया बिल्कुल सही बताया है। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित से कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़ा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिश्नोई आंदोलन बहुत ही ज़्यादा था दोस्तों, इम्पोर्टेंट था। आप जानते हैं कि राजा जी ने महल बनवाने के लिए अपना दोस्तों, महल बनाने के लिए खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए, खेजड़ी वृक्ष को काटने के लिए आदेश दिया, जिसका कि आपकी अमृता देवी जी ने क्या किया था? विरोध किया। अमृता देवी ने विरोध किया और उनकी 3 पुत्रियों के साथ, उनके 3 पुत्रियों के साथ उन्हें भी क्या किया गया? राजा ने कटवा दिया। उस निर्दयी राजा ने क्या किया? कटवा दिया। बल्कि 363 लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए। 363 लोग इस आंदोलन में शहीद हो गए। इसी आंदोलन से दोस्तों प्रेरित होकर चिपको आंदोलन और भी जंगल बचाओ आंदोलन, कई आंदोलन हुए। तो इसमें मेन आंसर से जुड़ी थी आपकी अमृता देवी जी थी दोस्तों। ए इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चिपको आंदोलन से जुड़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, सुदेशा देवी, उपयुक्त सभी? क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा इसको घुमाया है आपसे क्वेश्चंस दोस्तों। तो कौन थे? आप सभी जानते हैं कि कौन थी दोस्तों इसमें चिपको आंदोलन में आपके लिए। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएं, कौन था दोस्तों? बहुत ही बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो चिपको आंदोलन में दोस्तों यहाँ पे आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी भी थी, जुड़ी हुई थी, गौरा देवी थी, सुदेशा देवी थी, सभी लोग दोस्तों इन्होंने बहुत ही मेन योगदान दिया आपके पेड़ों की सुरक्षा के लिए। चिपको आंदोलन में दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने मेन नेतृत्व किया था। इसके नेतृत्वकर्ता आप जानते हैं कौन थे दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा जी जोशी थी और गौरा देवी, सुदेशा देवी, सभी ने उनका योगदान किया और वनों का संरक्षण किया दोस्तों। ठीक है, तो उपयुक्त सभी होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल को जल विद्युत परियोजना, किससे? जल विद्युत परियोजना द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए 1973 में निम्नलिखित में से क्या शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, पिको आंदोलन या जंगल बचाओ आंदोलन? वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं कौन सा शुरू किया गया था दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो ये दोस्तों केरल के जो था, केरल के पलक्कड़ जिले में सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल को जल विद्युत परियोजना बाढ़ से बचाने के लिए 1973 में साइलेंट वैली आंदोलन, कौन सा था दोस्तों आपका? साइलेंट वैली आंदोलन दोस्तों स्टार्ट किया गया था आपका, साइलेंट वैली आंदोलन। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दोस्तों घना जंगल है। यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा घना जंगल है। घना जंगल होने के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या थी? शांति थी, बहुत ही ज़्यादा शांति थी, जिस कारण से इसे साइलेंट वैली आंदोलन भी कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा सही कालक्रम है? जंगल बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अफ्रीको आंदोलन, चिपको आंदोलन। सही कालक्रम यानी समय, सही समय आपको बताना है कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सारे बच्चे आंसर बताएं कि कौन सा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों। जल्दी से सही बच्चे आंसर दें, कौन सा आंदोलन सही हुआ था। चलिए जल्दी से बताएं, सभी जानते हैं दोस्तों। हमारा दोस्तों आप जानते हैं जंगल बचाओ आंदोलन हमारा 1982 में हुआ था। जंगल बचाओ आंदोलन हमारा कब हुआ था? 1982 में हुआ था दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन हमारा 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था, शुरू हुआ था। और हमारा अफ्रीको आंदोलन 1983 में हुआ था। अफ्रीको आंदोलन कब हुआ था? 1983 में हुआ था। और हमारा बचा क्या दोस्तों? हमारा बचा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में। तो सबसे पहले कौन से? 1973 में चिपको आंदोलन, डी होगा पहला, ये होगा। फिर 1982 दूसरा, ये होगा जंगल बचाओ आंदोलन, डी ऑप्शन कहीं मिला? हाँ दोस्तों ये है, DABCD आपको मिल गया। तो ये है कि सबसे पहले हमारा 1973 में क्या था? चिपको आंदोलन। फिर 1983 में अफ्रीको आंदोलन था। और फिर नहीं, जंगल बचाओ, DA जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में था। उसके बाद आया आपका ये आंदोलन नर्मदा बचाओ 1983, ठीक है दोस्तों। फिर ये आपका 1985। तो ये चीज़ है दोस्तों, DABC, ठीक है। पहले आपका सबसे पहले चिपको आंदोलन, फिर आपका जंगल बचाओ आंदोलन, फिर आपका नर्मदा बचाओ, फिर आपका अफ्रीको आंदोलन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। DABCD होगा, C ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे D है, ये गलत हो जाएगा। D है नहीं, ये ऑप्शन सही होगा। CDCAB, C ऑप्शन, सॉरी DCAB, C ऑप्शन सही है। यहाँ पे ये भी C है, इसी से कंफ्यूजन लग रहा होगा आप लोगों को। ये ऑप्शन है दोस्तों, ये है वो है कि ऑप्शन ए का कौन सा ए होगा कि B C D में से कौन सा सही होगा? तो इसमें C सही होगा, क्योंकि पहले आपका D है, फिर C है, फिर A है, फिर B है, लास्ट में B है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पहले क्योंकि आपका ये चीज़ है, तो C ऑप्शन आपका क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पड़ता है। दोस्तों बिल्कुल गलत है। हाथी जो होता है बहुत ही कम समय करता है, 2 से 4 घंटे के बीच में वो सोता है दोस्तों, आराम करता है, या बहुत ही कम सोता है। ये नहीं कि बहुत भारी शरीर का है तो बहुत कम सोएगा, बिल्कुल नहीं। हाथी एक दिन में 2 क्विंटल नहीं 100 केजी दोस्तों। एक दिन में हाथी कितना खाता है? 100 की जो एक वयस्क हाथी होता है जो 100 किलो यानी कि 1 क्विंटल, कितना 100 केजी यानी कि 1 क्विंटल खाता है दोस्तों। और इसमें सही बात जो है बिल्कुल ये है कि 3 महीने के हाथी का बच्चा जो होता है का भार सामान्यतः कितना होता है? 2 क्विंटल का होता है। सोचिए जो उसका बच्चा होता है हाथी का, उसका भार 2 क्विंटल होता है। तो ये बात सही है, ए इज द राइट आंसर। बाकी सारी चीजें गलत हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरी, कछुआ और सांप। दोस्तों इन सभी की एक विशेषता होती है जो कि कॉमन है। एक विशेषता है जो कि कॉमन है, वो विशेषता आपको ढूंढनी है। जो कॉमन है वो विशेषता आपको ढूंढनी है। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर की शक्ल से ढके होते हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, भूमि और जल। कछुआ और सांप तो होते हैं भाई भूमि और जल पर, गौरैया कहाँ जल में रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, ये भी संकट गया। वे जहरीले होते हैं, जहरीले तो सांप होता है, चलिए मान लिया, छिपकली भी होती है, पर गौरैया कछुआ कहाँ? ये भी गलत हो गया। यानी बचा ऑप्शन क्या? वे अंडे देते हैं। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी अंडा देती है, कछुआ भी अंडा देता है, और हमारा सांप भी अंडा देता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नीचे दिए गए जीवों के समूह में किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकते हैं? मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बांग, तेंदुआ, षांड, सांप, रेशम की छिपकली, चिड़िया, गुंज। दोस्तों हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं, 4 गुना अधिक देख पाते हैं
तो दोस्तों यह देखने की क्षमता सिर्फ दोस्तों किस में होती है, चील में होती है, बाज में होती है, चील, बाज और गिद्ध में होती है। दोस्तों गिद्ध को सफाई कर्ता भी कहा जाता है, गिद्ध को सफाई कर्मी भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारे मृतक शरीर होते हैं हमारे पशुओं के, मनुष्य के, सभी दोस्तों सफाई कर्मी कहा जाता है। हमारे गिद्ध जी उसका सेवन करते हैं और प्रकृति को साफ करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। चमोली के रेडी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? चमोली के रेडी गांव में दोस्तों, रेडी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, कल्याण रावत? बताइए जो रेडी गांव था दोस्तों चलाया गया उसकी भी आंदोलन कौन सा था दोस्तों, बहुत जल्दी बताएं। बिल्कुल दोस्तों, जो रेडी गांव में, चमोली के रेडी गांव में किसके वन कटाई के दोस्तों विरोध में आंदोलन चलाया गया था, वो थी हमारी गौरा देवी जी थी। कौन थी? गौरा देवी जी दोस्तों। वहाँ भी वन बहुत ही ज़्यादा कट रहे थे दोस्तों, तो इन्होंने, गौरा देवी जी ने कहा कि अगर ये वन अधिक से अधिक कट जाएंगे तो हमारा पर्यावरण क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। तो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए, अपने वनों के संरक्षण के लिए इन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया गौरा देवी जी ने। तो सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था ये सब क्वेश्चन, इसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद ये आपके स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी दोस्तों। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों।